आरती को प्रणाम करता हूँ, अपने और आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह सुबह की हंसती खिलखिलाती राम राम। आज राहु पर बात करने जा रहे हैं क्योंकि राहु बहुत सारे लोगों को परेशान कर रहा है, बनते हुए काम रोक रहा है और सबसे बड़ी बात बहुत सारे नौकरियां लोग नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी नौकरियों में एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं और साथ ही साथ बहुत सारी जो फैक्ट्रीज़ हैं या दुकानें हैं वो बंद हो रही हैं। तो राहु का उपाय क्या करें? और दूसरा, आरती का रहस्य, आरती क्यों करते हैं, इसके पीछे का क्या रहस्य है, ये दो बातें आज हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले पंचांग। आज है 14 जून, दिन है मंगलवार, सूर्योदय के। अब हम बात करते हैं राहु की। आप खुद महसूस कर रहे होंगे कर्जे बढ़ रहे हैं, लोगों के घर में लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, वैवाहिक जीवन में संकट बहुत ज़्यादा आ रहा है, लोग कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, वाणी पर नियंत्रण मानो ख़त्म सा हो गया और लोग आपस में बहुत लड़ भिड़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? जब दुकानें बंद हो रही हैं, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, ये सब राहु के प्रभाव है। तो जिन लोगों को कर्ज लेना पड़ रहा है, जिन लोगों की नौकरी खतरे में आ चुकी है या नौकरी से वह निकाले जा चुके हैं या नौकरी छोड़नी पड़ गई है, जिन लोगों का व्यापार नहीं चल रहा है, जिन लोगों को रात में नींद नहीं आती, मुंह सूखा सूखा सा रहता है, शरीर में अक्सर कंपन होता है और डर बहुत लगता है, ज़रा सी बात पे डर लगता है। कोई घर से बाहर गया है तो ठीक ठाक है, यही दिन भर सोचते हुए निकल जाता है। 5 मिनट भी लेट हो गया बच्चा तो न जाने कुछ अनहोनी ना हो गई हो, ऐसे ख्याल मन में आने लगते हैं। हाइट से डर लगने लगा है। यदि ये सारे लक्षण हैं तो फिर समस्या हो रही है। इसके साथ साथ यदि आपके जूते चप्पल अचानक फटने लगे हैं, अंडरगारमेंट्स अचानक आपके फटने शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि राहु पूरी तरह आप पर काबिज होने लगा है। यदि आपके बाल बड़ी तेजी से अचानक पिछले 1-2 महीने में झड़ने शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब ये कि अब राहु आप पर बुरा प्रभाव छोड़ना शुरू कर चुका है। अब इसे कंट्रोल कैसे करना है, यह महत्वपूर्ण विषय है जो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल जान लेते हैं। तो मैंने अभी कुछ लक्षण आपको बताए थे। ये लक्षण यदि आप में है जो मैंने अभी बताए हैं, तो शुरुआती 2 चीज़ें। पहली बात तो काले कपड़े पहनना बंद कर दीजिए और दूसरी बात नीले कपड़े पहनना बंद कर दीजिए। कभी कभी शनिवार को काले अथवा नीले कपड़े का दान कर दीजिए। अगर आप कमीज़ कर सकते हैं तो कमीज़ कर दीजिए, रुमाल कर सकते हैं तो रुमाल कर दीजिए। लेकिन ऐसा धोखा भगवान जी को मत दीजिएगा कि आप कर सकते हैं कमीज़ लेकिन कर रहे हैं रुमाल। समझ रहे हैं ना? भगवान जी को तो पता है ना कि आप कितने कैपेबल हैं। तो दान देते वक्त फटा नोट मत दिया कीजिए, इसका बुरा ही प्रभाव आप पे पड़ता है। इसके अलावा भी मैं आपको बहुत सारे उपाय बताने जा रहा हूँ क्योंकि ये जो राहु है ये बहुत परेशान कर सकता है और आपके घर के, आपके मन के माहौल को, शांति को खराब कर सकता है। तो पहले हम तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल जान लेते हैं। तो जो लक्षण मैंने आपको बताए, इनमें से कोई भी मिलता हो तो ये उपाय जरूर करें। बृहस्पतिवार के दिन गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीज का दान जरूर कर दें। बृहस्पतिवार को नीले रंग के धागे में सफेद चंदन का टुकड़ा डालकर अपने गले में धारण कर लें। और तीसरा उपाय यह है कि गाय गुरु मंदिर की सेवा किया करें और साथ ही साथ पीले चावल और हल्दी का दान भी जरूर कर दिया कीजिए। इससे जो परेशानी वाली बातें हैं वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगी। पूरी तरह सॉल्व तो ना अच्छी चीज़ें होती हैं ना बुरी चीज़ें होती हैं, लेकिन काफ़ी हद तक वो परेशानियाँ सॉल्व हो जाएगी, आपको एकदम रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा एक काम छोटा सा ये कर दें, नमः शिवाय का जप करते हुए नमः शिवाय और बड़ी चम्मच में गन्ने का रस भर के और उससे शिवलिंग का अभिषेक किया कीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर ताज़े जल से उसको साफ भी करना है।
तो ये उपाय आप करिए। ये भी सफिशिएंट उपाय नहीं है, मैं और भी बताऊंगा, क्योंकि बनते हुए मकान रुक रहे हैं, बनते बनते फ्लैट हाथ से निकल जा रहा है, फ्लैट खरीदने की पूरी तैयार थी, पैसा डाइवर्ट हो गया, या फ्लैट महंगा हो गया, या फ्लैट में पैसा सारा लगा दिया, अब वो फ्लैट भी नहीं मिल रहा, पैसा भी नहीं आ रहा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, ये उपाय मैं भी आपको बताता हूँ। मैं राहु की बात कर रहा था और उपायों की बात कर रहा था, एक और उपाय मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो लक्षण मैंने बताए वो लक्षण यदि है तो चमड़े की चीज़ों का प्रयोग करना बंद कर दीजिएगा। पशुओं से संबंधित किसी भी चीज़ का, यहाँ तक कि बोन चाइना के कप्स का भी प्रयोग करना बंद कर दीजिए। और घर में यदि कोई ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जो पशुओं के नख से, दांत से या किसी और चीज़ से बनी हुई हैं, तो उसका प्रयोग करना भी तुरंत बंद कर दीजिए। एक उपाय मैं और बहुत विशेष बताना चाह रहा हूँ, इसे बहुत ध्यान से सुनिए। राहु क्या करता है कि हर काम आधा छुड़वा देता है, मकान भी शुरू करवाएगा तो आधा ही छुड़वा देगा। अब इससे बचने के लिए क्या करना है, नमः शिवाय का जप करना है और किसी भी सोमवार को चांदी की चेन अपने गले में धारण कर लीजिएगा। इससे मैं ये तो नहीं कह रहा इससे मकान बन जाएगा, लेकिन इससे ये ज़रूर टेंडेंसी डेवलप होगी कि हम शांति पूर्वक अपना कार्य करते रहेंगे और बहुत जल्दी कार्य को छोड़ेंगे नहीं, उसे किसी अंजाम तक लेके आएंगे। और अब उनकी बात, एक महत्वपूर्ण विषय, हम आरती क्यों करते हैं, पूजा में दीपक का महत्व क्या है, ध्यान से सुनिए। अग्नि शरीर की रचना करने वाले पंच महाभूतों में से एक है। अग्नि शरीर को चलाने के लिए बेहद आवश्यक है। अग्नि के बिना शरीर सही तरीके से चल ही नहीं सकता। और 3 प्रकार की एनर्जीज का या अग्नि का हम प्रयोग करते हैं। पहली शरीर के लिए, दूसरी खाना पकाने के लिए, और तीसरी है जो बहुत ज़रूरी है, वो है नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। क्योंकि अग्नि के बिना शरीर से हानिकारक तत्व बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए अग्नि जरूरी है। अग्नि के बिना शरीर में भोजन का पाचन संभव नहीं है, इसलिए अग्नि जरूरी है। जब बहुत ज्यादा अग्नि हो जाएगी तो अति तो हर चीज की बुरी होती है ना, नेचुरली फिर तो आग लग जाना है बोलते हैं उसको। लेकिन ऐसे अग्नि बहुत जरूरी है। तो जब हम दीपक जलाते हैं, उसमें आरती जलाते हैं और उसको इस तरीके से घुमाते हैं, तो शरीर में जो उसकी ऊर्जा पहुंचती है वो नकारात्मकता को बाहर निकाल के सकारात्मकता को अंदर ले लेती है। इसलिए अग्नि को पवित्रता का सूचक माना गया है। इसलिए अग्नि के समक्ष फेरे लिए जाते हैं या वायदे किए जाते हैं, क्योंकि ये मान के चला जाता है कि अग्नि को हमने देवताओं की उपाधि दी है और अग्नि के जितने भी उपाय हैं वह हमारे भीतर पवित्रता ही नहीं लाएंगे, बल्कि हमारे बहुत सारे दोषों से हमको मुक्त कराते हुए प्रगति पथ पर आगे ले जाएंगे। और अब राहु का एक जबरदस्त उपाय गुरु मंत्र में। जब राहु बहुत परेशान कर रहे तो शिखा जरूर रखिए, यहाँ पर ये चोटी जरूर रखिए, केसर का तिलक नियमित रूप से लगाना शुरू करिए, शरीर पर सोना अथवा पीतल जरूर धारण कीजिए और एक मंत्र याद रखिए, ओम राम राहवे नमः। रा पर अंकी बिंदी, तो म पूरा नहीं है, ओम राम राहवे नमः। इसका जप आप जरूर कीजिए। सूर्य अस्त होने के बाद इसका जप करते हैं। रुद्राक्षी माला से 5 मालाएं प्रतिदिन। आप देखना राहु का जो प्रकोप है, यह जो मैंने लक्षण बताए कितने खतरनाक थे, व्यथित करने वाले थे, वह प्रकोप आप पर नहीं होगा। प्रभु जरूर कृपा करेंगे आप पर और आपके कार्य लगातार निर्बाध गति से बनते चले जाएंगे, ऐसी मेरी कामना है। और प्रभु के चरणों में ऐसी मेरी आपके प्रति शुभकामनाएं हैं। तो राहु की आज हमने बात की, आरती की आज हमने बात की। जिस घर में दीपक सुबह दोपहर शाम रात जलता है, यानी जो 5
त्रिकाल संध्याएं हैं, उसमें से 3 त्रिकाल संध्याओं में मुख्य रूप से यदि दीपक जलता है, यानी सुबह, दोपहर और शाम, तो ऐसे घर में परेशानियां प्रवेश नहीं करती हैं या बहुत कम करती हैं, या जो घुसी हुई हैं उन्हें जला के बाहर फेंक सकते हैं। लेकिन ये दीपक बहुत काम का है, ये आरती बहुत काम की है, और इस आरती की वजह से हमारे भीतर न केवल ओज और उत्साह आता है, बल्कि हम अपने बहुत सारे बुरे प्रभाव जो ग्रहों द्वारा जनित है उसका भी समूल नाश करते हुए प्रगति पथ पर निर्बाध गति से आगे बढ़ते चले जाते हैं। राहु के जितने मैंने लक्षण बताए तो और जितने मैंने उपाय बताए हैं, ये ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वह लक्षण उत्पन्न अगर हो रहा है तो वह अच्छा नहीं है। तो हमने आज ढेर सारी बातें करी, इस कामना के साथ कि आप सुखी रहें, आप सुखी रखें भी लोगों को, इस कामना के साथ कि राहु का बुरा प्रभाव आप पर ना हो और आपका व्यक्तित्व दीप के समान, दिव्य दीप के समान जगमगाए और अपने घर, परिवार, कुल और दुनिया को आप रोशन कर सको। मैं विदा लेता हूँ। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।